बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उनकी प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर से मैं हाज़िर हुआ हूँ। मैंने भी कुछ दिन पहले अपनी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने यूएई की क्रैश मार्केट का ज़िक्र किया था कि किस तरह से लोग उसको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि जी वो क्रैश हो गई है, ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। उसके ऊपर कुछ और पॉइंट्स थे जो मैं लोगों के सवालात भी थे और कुछ पॉइंट्स भी थे जो जिनको मैं दोबारा से बताना भी चाहूँगा, प्लस जो है कुछ न्यू पॉइंट्स भी ऐड ऑन करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से मैंने बात की कि जितना आप लोग समझ रहे हैं कि जी 20 करोड़ वाली चीज़ जो है वो 5 करोड़ 6 करोड़ की रह गई है, ये वैल्यूज़ गिर गई हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, किसी भी जगह की प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन जो है वो इस बेस पे होती है कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितनी ज़्यादा वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि जी वहाँ पर जो है वो एक बंदा अगर कुछ पढ़ लिख कर भी आता है तो उसको उसके कैलिबर की जॉब नहीं मिलती। तो क्या इस तरह से हुआ है? दूसरी बात मैंने की थी कि क्या मल्टीनेशनल जितनी भी थी यूएई में वो क्या सारी ख़त्म हो गई हैं, भाग गई हैं, ख़त्म चली गई हैं? कौन-कौन गई है? थर्ड नंबर पे मेरी बात ये है कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं अपकमिंग जो कि दूसरी कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने यहाँ पर ब्रांचेस ओपन करने की प्लानिंग कर रही हैं। फोर्थ नंबर पे सबसे ज़रूरी बात, बहुत सारे लोगों ने बात की कि जी एग्जांपल के तौर पे कि जी एक जो $3 लाख की जो प्रॉपर्टी थी वो जी $1.5 लाख की रह गई, 50% डिप्रिसिएशन हो गई। मैं समझ गया, मान गया। तो इसका मतलब ये है कि जब वो $3 लाख की जो चीज़ थी उसके ऊपर उस टाइम 6-7% रेंटल इनकम आ रही थी, ठीक हो गया। अब अगर वो $1.5 लाख की रह गई है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो रेंटल इनकम तो सेम है, जो रेंट पे जो प्रॉपर्टी चढ़ी हुई है रेंट वाले तो सेम अमाउंट दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उनकी रेंटल इनकम है वो क्या 14-15% चली गई है। या जो बंदा अब $1.5 लाख की चीज़ लेगा, उसके कोई ऐसी प्रॉपर्टी कोई बंदा ऐसा ख़रीदता है जो कि ऑलरेडी रेंट पे चढ़ी हुई है, तो उसके ऊपर उसको क्या 14-15% रेंट ROI आएगा, रेंटल आएगा? ऐसा नहीं है। ये सारी जो फेक न्यूज़ हैं इनको आप लोग मानना छोड़ दें, आप लोग अपनी वर्किंग खुद करें। अब मैंने यही कहा, जो ऐप है, एक प्रॉपर्टी फाइंडर ऐप है, उसके ऊपर आप जाके चेक कर लें कि डेली यूएई में कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कितनी प्रॉपर्टी सेल हो रही है। प्लस एक और पॉइंट देखिए, पहले जो थे जो कि ऑफ प्लान वाली चीज़ थी, ऑफ प्लान की मैं बात कर रहा हूँ, पोजेशन वाली की बात नहीं कर रहा, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो अगर फॉर एग्जाम्पल पहले वो नॉर्मली अगर मैं कहता हूँ 10% डिस्काउंट देते थे, हो सकता है बिल्कुल माना जा सकता है कि वो आप 20-25% डिस्काउंट दे रहे हो, लेकिन 20-25% डिस्काउंट देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जी प्रॉपर्टी की वैल्यू ख़त्म हो गई है। वो इस वजह से कर रही है क्योंकि समहाउ हम कह सकते हैं कि जी जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस शेक हुआ है, या जो इंस्टेबिलिटी थोड़ी बहुत आई है। या एक और पॉइंट मैं रखना चाहूँगा कि देखिए, जो ये जो वॉर का सीन है, जो आप लोगों के सामने सारी सिनेरियो आप देख रहे हैं, ईरान और यूएस का जो चल रहा है सिस्टम, इसकी वजह से अगर ये और ज़्यादा प्रोलॉन्ग होता है तो उसकी वजह से बिल्कुल इम्पैक्ट आने का चांस है। लेकिन वो देखिए, वो वाला इम्पैक्ट जो है वो डिफरेंट होगा, वो इन केस ऑफ प्रोलॉन्ग है, क्योंकि अगर वो प्रोलॉन्ग होता है तो फिर बिल्कुल मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन के चांसेस हैं, और ज़्यादा बिल्कुल गिरने के चांस हैं। लेकिन अगर हम अभी ये बात कह दें कि जी 20 करोड़ वाली चीज़ 5 करोड़ की हो गई है, 15 वाली चीज़ जी 3 करोड़ की हो गई है, ये रियलिटी नहीं है इस बात में। मैंने जैसे पहले भी कहा कि जो पोजेशन वाली चीज़ है उनमें मैक्सिमम जो करेक्शन है वो 3-5% तक है, और जो ऑफ प्लान है उसमें मैक्सिमम भी 8-10% है। इससे ज़्यादा मैं अभी के सिनेरियो की बात करूं, अभी इससे ज़्यादा करेक्शन नहीं है, ना ही आप लोग इस चीज़ को समझें कि जी इससे ज़्यादा करेक्शन आ गई है। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने कहा आप लोगों के सामने दोबारा रख दूं। थैंक यू।